कल एक निवेदन भी किया था कि भैया कथाओं का होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब कथा होगा, कीर्तन होगा, बच्चे सुनेंगे तो संस्कार पड़ेगा। इसीलिए अनादिकाल की कथा की जो परंपरा है, अनादिकाल की परंपरा है। अब आप विचार करें, भोले बाबा को कथा सुनने की क्या जरूरत है? भोले बाबा को कथा सुनने की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भोले बाबा ने स्वयं रामचरितमानस की रचना किया है। स्वयं रच महेश निज मानस राखा। स्वयं भोले बाबा ने जिस रामचरितमानस का निर्माण करके हृदय में रखा हो, उन्हें कथा सुनने की क्या जरूरत है? जो स्वयं देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, ऐसे भोले बाबा को कीर्तन करने की क्या जरूरत है? चलो मान लिया 1 घंटे कर लिए, आधा घंटे कर लिए, 10 मिनट कर लिए, 24 घंटा क्या जरूरत है? जो कालों के काल हैं, महाकाल हैं, समर्थवान हैं, भगवान हैं, ऐसे भोले बाबा को 24 घंटे भजन करने की क्या जरूरत है? माता पार्वती जी स्वयं कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंद राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंद आराती। तुम पुण्य राम राम दिन रात। चलो ठीक है, दिन रात भी समझ में आता है, लेकिन जपते कैसे हैं ये सीखने लायक है भोले बाबा से। हम लोग भी जपते हैं, जैसे भी जपते हो, अच्छे से, बुरे से, आलस में, प्रमाद में, सोते जा, कैसे भी जपते हैं, जपते हैं। एक आध बार भले ही ले ले नाम, लेकिन भोले बाबा को जो तरीका है ना, वो अलग ही है। सादर जपते हैं। खैर मानस का प्रसंग आगे है भी, लेकिन ज्यादा मानस में नहीं जाना है। सादर जपने का मतलब क्या है? हम लोगों को लाभ क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि सादर जपते नहीं हैं। और जब तक सादर नहीं जपेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। अरे भाई, आटे को पानी में गूंथ करके रोटी बना करके खाएंगे तो भी पेट ही भरेगा, और अगर कच्चा आटा घोर के पी जाएंगे तो भी पेट ही भरेगा। काम दोनों का एक ही है, लेकिन जो स्वाद, जो आनंद रोटी बना करके खाने में है, वो आटा घोर कर पीने में मिलेगा। दाल चावल अलग अलग बना करके खाएंगे तो दाल चावल भले अलग अलग बनाया जाता, लेकिन मिला के एक ही में खाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई चावल खा ले फिर दाल पी ले, या दाल पी करके चावल खाए ना।
अब कोई व्यक्ति कहे अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है, दोनों को एक में मिलाओ। जब एक में ही मिला के खाना है तो एक में ही मिला दिया जाए, बनाया जाए। तो क्या अलग अलग बनाए हुए दाल चावल मिलाकर खाने का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब तो हम करते हैं, लेकिन यदि सादर नहीं करेंगे तो वो लाभ, वो आनंद नहीं मिलेगा जो भोले बाबा को मिल रहा है। और हमारे मंत्रों के लिए शास्त्रों में लिखा है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भेखजय गुरु, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर बहुत तादृशी। मानस में बड़ा प्यारा एक प्रसंग आता है कि जब माता सती का शरीर पूरा हो गया और पार्वती के रूप में जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया, भोले बाबा से विवाह हो गया, तो उन्होंने पूछा भोले बाबा से कि जब मैं सती स्वरूप में थी मुझे भ्रम हो गया, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और मुझे प्राण देने पड़े, और आप ये बताएं, आप मुझे इतना स्नेह प्रेम करते हैं और आप हमेशा अमर हैं, हमेशा रहते हैं, आपका शरीर कभी पूरा नहीं होता, लेकिन मैं बार बार कैसे मर जाती हूँ? जब आप अमर हैं तो आपका कर्तव्य है, आप मुझे भी अमर बना दीजिए। भोले बाबा ने कहा, मैंने कई बार प्रयास किया, बहुत ध्यान से समझना, मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं तुम्हें भी अमर बना दूं, लेकिन क्या करूं, जब जब मैं प्रयास करता ना तब तब तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई विपत्ति आ जाती। पार्वती जी ने कहा, मेरे ऊपर कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई? भोले बाबा ने कहा, कई बार आ गया, इसीलिए मैं कुंभज ऋषि के पास लेकर के गया था, कम से कम कथा सुनो, कुछ सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन वहां भी तुम्हें नींद आ गई, आलस्य आ गया, प्रमाद आ गया, संदेह उत्पन्न हो गया, मन नहीं लगा, इसलिए मैंने बहुत प्रयास किया। पार्वती जी ने कहा, एक बार और प्रयास करिए। लेकर के गुफा में गए, जहां पर कथा सुनाने लगे, तो तोता ने हुकारी भरा था, कथा आप सब लोग जानते हैं। वहां भी पार्वती जी को प्रमाद आ गया, निद्रा देवी आ गई। भोले बाबा ने कहा, लो अब क्या कर, मेरी क्या गलती है? तब माता पार्वती जी ने एक बात कहा कि कोई बहुत सरल, बहुत साधारण ऐसा उपाय बता दीजिए जो देखने में केवल सरल साधारण हो और मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दे। अब मैं मरना नहीं चाहती, कई बार मेरी मृत्यु हो चुकी है, अब मैं मरना नहीं चाहती। तब भोले बाबा ने उन्हें एक बहुत सुंदर मंत्र दिया है और कहा कि ये मंत्र कब काम करेगा? जब इसका श्रद्धा आदर पूर्वक जप किया जाए। आदर पूर्वक जप किया जाए, कैसे जप किया जाए? भोले बाबा ने कहा, तुम बैठो मेरे बगल में। और पार्वती जी को भोले बाबा ने अपने बगल में बैठा लिया और मंत्र जप करने लगे। और भैया उस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जब से भोले बाबा ने वो मंत्र पार्वती जी को दिया है और पार्वती जी ने आदर पूर्वक उस मंत्र का जप प्रारंभ किया है, तब से लेकर के आज तक का शास्त्र का प्रमाण है कि पार्वती जी का कभी शरीर खत्म नहीं हुआ, तब से जीवित हैं पार्वती जी। ने उससे पहले कई बार उनको प्राण त्यागने पड़े हैं। और भोले बाबा ने अपने बगल में बैठा करके उस मंत्र को जप करना सिखाया है। गोस्वामी जी ने संकेत में लिखा भी है कि मंगल भवन या मंगल हारे, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत,
जपत का मतलब क्या? उमा सहित जय जपत। जपत का मतलब क्या? आज भी जप रहे हैं। जपत का मतलब आज भी जप रहे हैं। अच्छा, क्या प्रमाण है कि आज भी जप रहे हैं? भैया लिखा है। और जपते ही नहीं हैं, गाते भी हैं और सुनते भी हैं। जब सुनने की इच्छा रहती है तो काग भुसुंडी जी के यहाँ जाकर के सुनाते हैं, कुंभज ऋषि के यहाँ जाकर सुनाते हैं, और भी जगह जहाँ सत्संग होता सुनाते हैं। और जब कहने का मन करता है तो पार्वती को श्रोता बना करके सुनाने भी लगते हैं। और संतत निरंतर प्रतिदिन कथा कहते सुनते हैं भोले बाबा, और अकेले नहीं, पार्वती जी के साथ में। भैया ये शास्त्र के नियम हैं कि परिवार के जितने लोग हों सबको बैठा करके और कथा कीर्तन कहना सुनना चाहिए। इसीलिए भोले बाबा संदेश दे रहे हैं कि भले मैं देवाधिदेव महादेव हूं, लेकिन संसार वालों शिक्षा लो, मैं अकेले भजन नहीं करता, मेरी पत्नी भी मेरे साथ भजन करती है। और लिखा है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी कीर्तन करते हैं तो साथ में करते हैं, भजन करते हैं तो साथ में करते हैं। क्यों? साथ में करने का आनंद ही कुछ और है। गाते भी हैं तो साथ में कि गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, हरु घट संभव मुनि विज्ञानी, हरो घट संभव मुनि विज्ञानी, हरु घट संभव मुनि विज्ञानी, हरो घट संभव मुनि विज्ञानी। इसलिए सादर सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। लेकिन सादर, जब तक सादर नहीं होगा, सादर का मतलब क्या है? सादर का मतलब है आदर पूर्वक, भाव से, प्रेम से जब करेंगे तो ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना भाव के, बिना प्रेम के भगवान कृपा नहीं कर पाते। इसलिए सादर पूर्वक करना चाहिए।